तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्लियर। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट रिप्लाई कीजिएगा। क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो मैं भी किसी पार्टिसिपेंट की तरफ आवाज़ का इशू ना हो। ओके। डेमो क्लास में हमने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की थी जीवास 2 के नेम से। तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि आपके पास जीवास 2 के नेम से वर्किंग डायरेक्टरी अवेलेबल है। और मुझे एक और बात भी कंफर्म कर लें कि आप में से कोई पार्टिसिपेंट ऐसा तो नहीं है जिसने आर की बेसिक ट्रेनिंग अटेंड ना की हो या जिसको आर बेसिक ना आता हो। काइंडली सब लोग रिप्लाई कीजिएगा क्योंकि मैं जस्ट दो तीन चीज़ें कंफर्म करना चाह रहा हूँ। फिर हम क्लास की तरफ चलते हैं। आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट है जीवास 2 के नेम से। ये मेरे पास देखें स्क्रीन नंबर। ये इनफिनिक्स हार्ट के नेम से ये मैसेज आ रहे हैं मुझे। सर काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसने आर की बेसिक ट्रेनिंग अटेंड ना की हो। माइक मैंने लो किए हुए हैं। ये इनफिनिक्स नेम आ रहा है, काइंडली क्लियर कीजिएगा ये नो और मी क्या कहना चाह रहे हैं आप। हेलो। ये इनफिनिक्स नेम मुझे शो हो रहा है यहाँ पे मैसेज में। इनका मैसेज आ रहा है नो और मी। ओके। यानी आप लोगों के पास बैच GW 2 के नेम से वर्किंग डायरेक्टरी शो हो रही है। ये देखिए मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 पे ये वर्किंग डायरेक्टरी का नेम शो हो रहा है। यहाँ तक सब लोग कंफर्म करें कि आपके पास जीवास 2 की वर्किंग डायरेक्टरी शो हो रही है। किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। सर न्यू वर्किंग डायरेक्टरी आप लोगों ने क्रिएट करनी है। वर्किंग डायरेक्टरी भी है, आवाज़ भी ठीक है, लेकिन आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा। आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूंगा ना। मैं समझ रहा था कि शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही, तो साथ साथ काइंडली रिप्लाई किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। आप लोगों को मैंने फाइल भी सेंड की थी ग्रुप में। तमाम लोग काइंडली वो फाइल्स को डाउनलोड करें। अगर आप जीवास का बैच ओपन करें तो यहाँ पे आपको तीन फाइल्स मिलेंगी। ये वाली फाइल्स एक मैप के नेम से है, एक फैम के नेम से है और एक पैड के नेम से है। ये तीनों फाइल्स आपने जीवास वाली वर्किंग डायरेक्टरी में
सेव करनी है। मैं इसको जीवास वाली वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर रहा हूँ। आपके पास जहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी है, आप उस वर्किंग डायरेक्टरी में इसको सेव कर लो। मेरे पास थर्ड फाइल डाउनलोड हो रही है अभी। जब आप उसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करेंगे तो आर पे आने के बाद अगर फाइल पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको देखेंगे फाइल दो शो हो रही हैं। अभी मैंने दो फाइल सेव की हैं तो मेरे पास दो फाइल शो हो रही हैं। इसमें मेरे पास नेम में वन शो हो रहा है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, इसको रीनेम करके, रीनेम, आपके पास में भी ना शो हो रहा हो, मेरे पास ये शो हो रहा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब तीन फाइल्स मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी में मौजूद हैं। ये देखें, ये आर में भी शो हो रही हैं वर्किंग डायरेक्टरी में। यहाँ तक सब लोग डन कर लें कि आपके पास तीनों फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी में शो हो रही हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन टाइप कर दें। अगर कोई पार्टिसिपेंट समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर तैफ शाह साहब। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसी तरह डन टाइप कर दें अगर ये आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी में शो हो रही हैं। अगर नहीं हो रही तो आप नो टाइप करें ताकि मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड कर सकूँ। और अगर आप इस वक्त प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर भी आप जो है वो चैट में डन टाइप कर दिया करें ताकि मैं जो है वो स्पीडली नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करूँ। ओके, जीवास एनालिसिस के लिए, क्योंकि हम जो प्रीवियस फील्ड एक्सपेरिमेंट हैं सारी चीज़ें वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद उसके जो एनालिसिस हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम जीवास से रिलेटेड परफॉर्म करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप, फाइल को इंपोर्ट करना। इंपोर्ट फाइल। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला लिखेंगे। पहले हम जो है वो पीईडी फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो रीड अंडरस्कोर पीईडी ब्रैकेट, यहाँ पे हमने फाइल का नाम लिखना है। ये देखें मेरे पास सेटिवास 413.ped है। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाना है आपने। इन्वर्टेड कामा में हमने टाइप करना है SATIVAS413.ped और इसको रन करें। अब ये मैं कह रहा कि कोड नॉट फाइंड द फंक्शन रीड अंडरस्कोर पीईडी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बेसिक क्लासेस में सिखाया कि जब भी आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है आर के ऊपर, तो वो टास्क परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ ना कुछ मशीन रिक्वायर्ड होती है, मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, कोई टूल रिक्वायर्ड होता है।
जिस तरह हमने बेसिक एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट किया तो वहाँ पे हमें रीड एक्सेल रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे हमने जब पैड वाली फाइल इंपोर्ट करनी है तो इसके लिए हमारे पास पैकेज कौन सा रिक्वायर्ड है। आप लोगों को मैं चैट में कुछ पैकेजेस के नेम सेंड कर रहा हूँ। ये पैकेजेस हमने इंस्टॉल करने हैं इन पे वर्क करने से पहले। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली, ये मैंने एक लिस्ट शेयर की है, आप पैकेजेस पे क्लिक करें, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, ये तमाम पैकेजेस इंस्टॉल कर लें। BLUP इंस्टॉल। एक पैकेज इंस्टॉल हो गया। दूसरा है दोबारा इंस्टॉल, BGLR इंस्टॉल। दो पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो गए। तीसरा है हमारे पास DT, क्लिक करें, DT, ये देखें DT शो हो गया, क्लिक इंस्टॉल। इसी तरह नेक्स्ट है SNP रिलेट, ये SNP रिलेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसको अभी इग्नोर करें। आगे है डिप्लेयर, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। QQ मैन, QQ मैन इंस्टॉल। उसके बाद है पूल आर आर और इंस्टॉल। इस स्टेप तक सब लोग जो है वो डन कर लें, तमाम टूल्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लें। ये पैकेजेस की लिस्ट मैंने शेयर की है। ये SNP रिलेट के अलावा तमाम पैकेजेस आप इंस्टॉल कर लें। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि SNP रिलेट को हमने किस तरह इंस्टॉल कर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्टेप तक डन कर लें। तमाम पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद आप चैट में डन टाइप करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ।
ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये स्टेप डन कर लिया। अब हम आते हैं SNP रिलेट को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो फाइल है पैड वाली, इसमें SNP का डाटा है। और SNP के डाटे को इंपोर्ट करने के लिए हम SNP रिलेट टूल इंस्टॉल करेंगे। इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए हमने बायोसी मैनेजर को यूज़ करना है, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बायोसी मैनेजर, ये देखें मेरे पास शो हो गया बायोसी मैनेजर। फिर इंस्टॉल, यहाँ पे आपने राइट करना है SNP SNP रिलेट, और इसको रन करें। ये कह रहा है SNP रिलेट नॉट फाउंड। इसकी अल्टरनेट एक और टूल है, SNP स्टैट, लेकिन हम इसको चैट जीपीटी की हेल्प से इसको इंस्टॉल करते हैं। मे बी ये गिटहब पे अवेलेबल हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, SNP रिलेट, चैट जीपीटी ओपन करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और बताएं कि आई वांट टू इंस्टॉल दिस पैकेज। अब ये कह रहे हैं कि बायोसी मैनेजर में अवेलेबल है। SNP रिलेट, मैं इसे कॉपी करता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, इस वजह से ये हमें शो नहीं कर रहा। अब चैट जीपीटी ने हमें जो है एग्जैक्ट कोड इसका राइट करके दे दिया। इसको रन करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये मुझे कह रहा है कि आप इसमें से अगर कोई टूल अपडेट करना चाह रहे हैं, कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं, ए जो है वो हाल के लिए है। कुछ टूल अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने सम टाइप करना है। और अगर आप नहीं अपडेट करना चाह रहे तो आपने एन टाइप करना है। क्योंकि हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, इसको यूज़ करना है हमने। तो आप यहाँ पे ए टाइप करें स्क्रीन नंबर 2 में और एंटर का बटन प्रेस कर दें। अब ये वर्क करना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी ही देर में ये आपको अपडेट करके प्रोवाइड कर देगा। ये देखें, ये भी वर्क कर रहा है। आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लें, ये मैं कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बायोसी मैनेजर। अगर आपके पास ये इंस्टॉल्ड हो चुका है तो आप चैट में डन टाइप कर लें कि आपके पास SNP रिलेट इंस्टॉल हो चुके हैं। जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है आपको स्क्रीन नंबर 2 में, आपने इसका वेट करना है।
तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली, अगर आपके पास ये स्टेप परफॉर्म हो चुका है तो चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास अभी ये वर्क कर रहा है, रेड डॉट शो कर रहा है, मुझे इसका वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे पास भी ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इनको आपने लाइब्रेरी करना है।
मेरे पास तो ये काफ़ी टाइम लगा रहा है। ओके, अब डन हो चुके हैं। अब मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ, एस एन पी रिलेट को। ये देखें, लाइब्रेरी डन हो चुकी है। अब हम ये वाला कोड रन करते हैं और इसको एक नेम दे देते हैं, बल्कि पहले इसको रन कर लें। कोड रन हो चुका है। इस कोड को हम एक नेम देते हैं, लेस देन माइनस। इसको हम क्या देते हैं, जीनो, क्योंकि ये इसमें एस एन पी का डाटा है, तो इसका नाम हम रख देते हैं जीनो टाइपिंग, जीनो। और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में जीनो के नेम से फाइल अपीयर हो जाएगी, जिसमें तीन चीज़ें हैं, एक्स एन पी। पी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, या आप सैंपल कह सकते हैं। और एन जो है, ये एस एन पी नंबर है। तो इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, ये 36,901 इंडिविजुअल्स हैं। और जो एस एन पीज हैं, वो आपके पास 413 एस एन पीज हैं। एक्स के अंदर जो है वो एक्चुअल जो जीनोटिपिक डाटा जो है वो मौजूद है, यानी फुल डाटा इसके अंदर मौजूद है। एक फाइल हमने इंपोर्ट कर ली। अगर आप जीनो पे क्लिक करें तो आपके पास तीन फाइल्स शो होती हैं, एक्स एन पी। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और पी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। पी ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। पी, सॉरी, एन ये नंबर ऑफ एस एन पी, नंबर ऑफ एस एन पी मार्कर। और एक्स जो है, कंप्लीट डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। जीनोटिपिक डाटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जीनोटिपिक फाइल में से तीनों फाइल्स को अलग अलग करेंगे। तीनों फाइल्स को अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं। एरे पी है, आप इक्वल का साइन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और लेस देन माइनस का भी यूज कर सकते हैं। इक्वल जीनो, ये देखें, ये फाइल का नाम है। आपने बेसिक आर में सीखा था कि जब फाइल के नाम के फौरन बाद डॉलर साइन लगाया जाता है, यानी फाइल का नेम है, इसके फौरन बाद अगर आप डॉलर साइन लगाएं, तो ये आपको उस फाइल के अंदर जितना भी डाटा है उसकी लिस्ट शो कर देता है। लेकिन जैसे मैंने डॉलर साइन लगाया, इसने मुझे शो कर दिया एक्स एन पी। मैं क्योंकि पी की फाइल अलग करना चाह रहा हूँ, यानी इंडिविजुअल्स देखना चाह रहा हूँ, इंडिविजुअल्स का डाटा अलग करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए पी को अलग कर लूँ और इसको रन करूँगा। ये देखिए, मेरे पास पी की वैल्यू शो होगी। इसमें तकरीबन 36,901 इंडिविजुअल्स हैं।
और अगर मैं जस्ट यहाँ पे पी लिख के रन करता हूँ, ये देखिए मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई स्क्रीन नंबर 2 में 36,901। इसी तरह मैं एस एन पी को अलग कर लेता हूँ इस डाटे में से, मेन जीनो वाले डाटे में से। उसके लिए हम यहाँ पे नाम इसका रख देते हैं एन, इक्वल का साइन, फाइल का नेम जीनो, डॉलर साइन, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एम और इसको रन करेंगे। अब दो फाइल्स मेरे पास क्रिएट हो गई हैं, यानी जीनो वाली फाइल में से मैंने दो फाइल्स निकाली हैं। एक का नाम है एन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एस एन पीज, ये बता रहा है कि हमारे डाटा में 413 एस एन पीज हैं। और दूसरा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बता रहा है हमें कि हमारे डाटा में 36,901 इंडिविजुअल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दो फाइल्स हैं, अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए, फाइल पे एक्सक्यूज मी क्लिक करें। सर। जी मैडम। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन है इसके लिहाज से कि हमने अपनी डायरेक्टरी में तीन फाइल्स इंपोर्ट की है, और यहाँ पे जो फाइल का नेम है जीनो, तो ये जी, वाली फाइल कहाँ से आई है? ये कहाँ से आई है? जी। ये देखें ये वाली फाइल है ना, ये देखें ये फाइल पड़ी हुई है ये वाली। जी सर। इस फाइल का हमने हम्म। नेम चेंज किया है। देखें ना, इसको हमने रीड ओ, करके इसका नेम चेंज कर दिया जीनो। ओके सर। आपने ये बेसिक आर में पढ़ा था ना कोडिंग, जी सर। यानी ये इसका नाम हमने चेंज कर दिया, इसका नाम हमने रख जी दिया सर। जीनो। ठीक है, क्योंकि इसमें जेनेटिक डाटा है हमारा, जीनोटिपिक का डाटा है, तो हमने इसका नाम रख दिया जीनो। अब हमारे पास मजीद दो और फाइल्स हैं, एक मैप की है और दूसरी है फार्म की फाइल। फार्म, इनको भी इंपोर्ट करते हैं वन बाय वन करके। पहले हम फैम की फाइल को इंपोर्ट करते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं FAM। ठीक है, इक्वल लेस देन माइनस रीड डॉट टेबल, क्योंकि ये हमारे पास टेबल में डाटा है, तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे रीड डॉट टेबल। इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा में हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ये सारा आप कॉपी कर लें ऊपर वाला, जस्ट यहाँ पे एक्सटेंशन आपने चेंज करनी है। यहाँ पे PED है, अब यहाँ पे लिख लें FAM और इसको रन करें। ये कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड सिंबल। सर वो आपने इक्वल टू का साइन डाला हुआ है। ओ यस, ये मैंने दो दफ़ा मैंने लिख दिया, लेस देन माइनस और इक्वल। हम इसको लेस देन माइनस कर, अब इसका हमने नाम रख दिया फैम, और ये डाटा मेरे पास स्क्रीन नंबर 2 में इंपोर्ट हो गया। अब ये फैम में कौन सा डाटा है, यहाँ बस की हेडिंग दे रहा हूँ। इसमें इंफॉर्मेशन है, जो जीनोटिपिक वाला डाटा है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उस इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन है, कि उनके नेम क्या है, एक्सेशन नंबर क्या है, कंप्लीट डिटेल जो इंडिविजुअल्स हैं। जिस तरह अगर आप 400 या 1,000 जीनोटाइप्स यूज़ कर रहे हैं और हर जीनोटाइप का एक्सेशन नंबर अलग होता है, पैड वाले में सिर्फ जीनोटाइप्स के नंबर दिए हुए हैं, उनकी डिटेल नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जीनोटाइप नंबर 101, इसका एक्सेशन नंबर क्या है और इसकी ये मज़ीद डिटेल क्या है। ठीक है, तो वो सारी डिटेल FAM वाली फाइल में अवेलेबल होती है। ये क्या करता है, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेशंस।
इन पैड फाइल, यानी पैड फाइल में जो एक्सेशंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन FAM फाइल में मौजूद होती है। नेक्स्ट है मैप। मैप फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे? सेम वही, रीड, सॉरी, मैप रीड डॉट टेबल, इन्वर्टेड कामा, फाइल का नेम, नेम फाइल का सेम है, सिर्फ एक्सटेंशन चेंज है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैप और इसको रन करते हैं। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं इस फाइल को। इसका हम नाम रख लेते हैं MAP कैपिटल, क्योंकि स्मॉल MAP जो है वो एक एक्सटेंशन का नाम है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी फिर। और इसको रन करें। अब 3 फाइल्स हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मैप में कौन सा डाटा होता है? इसमें इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक मार्कर की। SNP मार्कर्स। यहाँ तक सब लोग जो हैं वो डन कर लें। आपने फाइल सर सक्सेसफुली। जी। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह से हमारे पास ये फाइल्स है और इसमें इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई APC SNP है और हम वो देखना चाहते हैं कि APC SNP कितने इंडिविजुअल्स में कॉमन है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमें शो हो जाए। तो ये भी न- पॉसिबल है जी इधर? जी, ये पॉसिबल है। ये डाटा की डिटेल हम आएंगे तो उसमें आप देखेंगे, आपको पूरी फाइल शो होगी जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे ना। तो अभी तो जी हमारे जी पास सर, रा इसमें रा डाटा है ना। इसको जब हम ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे क्वालिटी कंट्रोल के बाद, तो आपके पास SNP की लिस्ट शो होगी। उसमें मिसिंग तो डाटा। सर अगर जी। हमारे पास हेलो मैडम, आपकी आवाज़ कट गई है। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो जीनो टाइप का डाटा शो हो रहा है, लेकिन ये नंबर की फॉर्म में है 0321। ओके। आज की क्लास में हमने 3 फाइल्स को इंपोर्ट करना सीखा। मेन फाइल जो हमारे पास थी, ये तीनों जो फाइल हैं ये जीनोटिपिक डाटा की फाइल हैं। फाइल नंबर 1 हमारे पास थी पैड फाइल, जिसमें हमारे पास जेनेटिक मार्कर की इंफॉर्मेशन थी। इसमें इंडिविजुअल्स भी थे और मार्कर भी थे, यानी सारा हमारा जो डाटा है वो पैड वाली फाइल में है। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन, जो एक्सेशन हमने यूज़ की, उसकी बैकअप इंफॉर्मेशन, उसका एक्सेशन नंबर क्या है और उसकी सारी डिटेल, वो है हमारे पास फॉर्म में। और जो हमने SNP यूज़ किए हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन है मैप वाली फाइल। तो यहाँ तक आज की हमारी क्लास थी। फाइल को हमने इंपोर्ट करना सीखा। 3 फाइल्स हमने आज इंपोर्ट की हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इन फाइल्स को जो है वो इसमें SNPs जो हैं उसके ऊपर वर्क करेंगे। SNPs को रीनेम करेंगे और जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इसमें से वो फाइंड करेंगे। फाइल्स को अपलोड करने के बाद ये मेरे पास मैप में डाटा शो हो रहा है और ये फार्म वाली फाइल में भी डाटा शो हो रहा है।
जो जीनो वाली फाइल है ना, इसमें आपको डाटा शो नहीं होगा। ये किसी और फाइल फॉर्मेट में है। यहाँ पे जस्ट आपको इसकी हेडिंग और इसकी जनरल इंफॉर्मेशन शो होगी। अगर ये फॉर्म पे क्लिक करें आपको, तो फॉर्म के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन शो हो रही है। फॉर्म ये एक सेशन की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और अगर मैप पे आप क्लिक करें, तो आपके पास जो है ये इंफॉर्मेशन शो हो रही है SNPs की। एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो V2 कॉलम है, ये तो हमें जीन की जो है ना वेरिएंट की RSID का बता रहा है। जो V4 कॉलम है ये क्या शो करवा रहा है? हेलो, हाँ सर।